स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकास सिंह और भाई अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में। तो भाई बहुत सारे वर्ल्ड लीग बैटल्स लेके आ रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग चाहते थे कि वर्ल्ड लीग तो बहुत सारे वर्ल्ड लीग बैटल्स लेके आ रहा हूँ मैं। तो अभी हमारे सामने है DNTS के, और एक बार हम इससे लड़ चुके हैं। उस पर स्टील टीम था तो वो एडवांटेज था। तो इस बार रियल टीम पर इस बार प्रॉब्लम ये है ना कि भाई साहब के पास एक फोर्ट्रेस है, ठीक है, हमारे पास नहीं है। और वो स्नोटेक्स भी लेके उतरे फिशर के साथ। अरे यार मैं कैसे ज़िंदा बचूंगा, कोई ना, ट्राई करना फ़र्ज़ है हमारा। इन्फेस्टेशन, क्योंकि अगर फोर्ट्रेस हाथ में आता है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, और जैगयार्ड को ट्रैप भी लेना ज़रूरी था। तो अब मैं जल्दी से अपना गेंगार लेके आता हूँ, क्योंकि जब भी फोर्ट्रेस देखता हूँ ना, और मैं पहले ही मेरा टारगेट यही होता है कि इसको पहले ख़त्म करूँ, क्योंकि ये अगर ज़्यादा स्पाइक्स गिरा देगा तो गेम ओवर है, लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर बंदा खुश हो गया है कि हाँ पता चल गया है कि स्पाइक्स तो गिर चुके हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। पर कोई ना, हम भी एक बार स्लैथरॉक्स लगा पाएंगे। तो ये पड़ा पे जीमूफ लगाता हूँ नॉक ऑफ, और उसके बाद विलोविस। तो मेरा टारगेट यही है कि जितना जल्दी हो सके इस फोर्ट्रेस को मार दूँ, और मेरा स्पीड ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। विलोविस मैंने लगाया, मिस हो गया, और इससे मेरे को ये पता चल गया कि अब प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर से टॉन्ट मैंने लगाया, और उसके बाद मैं लगाता हूँ विलोविस। स्पीड काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है, -5 की या फिर 4, ठीक है 5 या 6 हो गया। अब तो भाई स्पीड के मामले में हम नीचे गिर चुके हैं काफ़ी। 4 तक शायद मैं तेज़ हो सकता हूँ, पर 5 6 ये हद से ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। टरांडो लेके आऊँ ताकि स्लेथरॉक्स डाल पाऊँ, और एक बार हो सके तो रैपिड स्ट्रगलर, उसके बाद एक और पेयर लगा के ख़त्म कर पाऊँ। तो ये मैंने स्लेथरॉक्स डाला क्योंकि अब तो वह स्पाइक्स गिर ही जाएगा, मतलब जितना हो सके उतना स्पाइक्स गिरेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, तो ज़्यादा अच्छा यही होगा कि मैं जल्दी फोर्ट्रेस को एलिमिनेट कर दूँ ताकि वो रैपिड स्पिन ना लगा पाए। अब जैसे आप देख सकते हो कि फोर्ट्रेस अब रहा नहीं, तो मेरे पास चांसेस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोकेमॉन्स टरांडोर की मदद से ही मार दूँ। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर ज़्यादा स्विचिंग की तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। जैसे कि अभी आया है उसका मोबाइल, और मैं एक जीमूव लगाना चाहता हूँ। टरांटो भी पड़े, किसी पर भी पड़े, बस पड़ जाए। पड़ा मोबाइल पे ही है तो अच्छी बात है कि दूसरा जीमूव सेफ है। अब मैं दूसरा जीमूव लगा सकता हूँ बिना किसी टेंशन के, और ये भी पड़ा मोबाइल पे। और डार्क टाइप मूव ज़्यादा असरदार नहीं होते एक फेरी और स्टील टाइप पोकेमॉन पे, इसलिए बहुत कम डैमेज पड़ा। पर एक और तो मानना चाहूँगा, ये पड़ा अभी। और जी मूव लगाने की जरूरत नहीं थी, साथ एक आयरन हेड काफ़ी होता है, क्योंकि टरांटो का डिफेंस इतना खास नहीं होता, या फिर एक प्लेयर अप भी काफ़ी होता है। जी मूव किसी और पोकेमॉन को इस्तेमाल किया जा सकता था, पर मैं जल्दी से मोबाइल लेके आ रहा हूँ क्योंकि इस मोबाइल को मार देगा मेरा मोबाइल। तो ये चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं, आपको खड़ा रखना चाहिए था, क्योंकि जब भी वो आएगा स्लेथरॉक्स से अपने आप ही मर जाएगा, और आपके पास कुछ बचा नहीं है स्लेथरॉक्स के लिए। मैं जल्दी से अपना गेंगा लेके आ रहा हूँ। मेरे को पूरा पक्का लग रहा है कि शायद चेंज किया जाएगा और स्नोलेक्स भेजा जाएगा, पर नहीं। जैगयार्ड अभी भी खड़ा है, और जैगयार्ड ने लगाया यहाँ पे प्रोटेक्ट है, ठीक है, ये गलती हो गई है, कोई ना। तो मेरे को यहाँ पर पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा और लेके आना पड़ेगा अपने सलग्यालियो को। सलग्यालियो क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अब इसके अलावा डिफेंस के मामले में स्वॉम्फर्ड तो शायद झेल लेगा, पर फिर भी रिस्क नहीं लेते। हमने सलग्यालियो भेजा है, देख रहे हो ना भाई स्पाइक से कितना ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, ऊपर से टॉक्सिक स्पाइक्स भी डाले। तो मेरे बैरीज तो इस बार वेस्ट हो ही जाएंगे, पूरा पक्का मेरे को पता है, तो ज़्यादा स्विच भी नहीं कर सकता मैं। सामने आ चुका है ग्राउडॉन, मैंने रेस्ट लगा लिया है, और ये अच्छी बात है कि मेरी एचपी पूरी रिकवर हो चुकी है। अब मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा, स्वॉम्फर्ड लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पूरे टीम में से कोई पोकेमॉन नहीं है जो ग्राउडॉन को होल्ड कर पाए। और टरांडोर तो गया, तो यही बेस्ट है हमारे पास। स्लेथरॉक्स सबसे पहले मैं लगाना चाहूँगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे को कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं स्लेथरॉक्स लगाता हूँ और ग्राउडन पकड़ में आता है तो ग्राउडन डेड होगा पक्का, और इसके अलावा कोई इसके पास चांसेस नहीं होंगे। पर स्नोरलैक्स ये मेरे को थोड़ा लगा ही था कि हो सकता है, और ये सामने भी आया। पर अच्छी बात यह है कि पकड़ में आ चुका है, पर मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, ठीक है। इंतज़ार इसीलिए कर रहा हूँ कि जी मूव ना आ जाए और मैं गिंगार लेके आऊँ, लगे हाँ तो मर जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल से गिंगा लेके आने का सही वक्त है। मेरे को लग रहा है ये मर स्लैब लगाएगा कुछ टर्न्स तक, और शायद खड़ा रखेगा, और तब तक मैं अपना गिंगा लेके बचा भी सकता हूँ, बस जी मूव ना पड़े। और ठीक है, नहीं पड़ा, अच्छी बात है, मैं रेस्ट लगा सकता हूँ। उसके बाद में नॉक ऑफ और रिवोलोविस। एक बार नॉक ऑफ विलोविस पड़ गया तो इम्नोशिया वाला, ठीक है, इंसोमेनिया वाला स्नोरलेस जो होता है ना वो डेड हो जाएगा। तो एक बार नॉक ऑफ और फिर विलोविस, इतना ही काफ़ी होना चाहिए। नॉक ऑफ हमने डाल दिया, बस अब विलोविस लगाना बाकी है ताकि ये जल्दी से बर्न हो जाए। ये बर्न होने वाला है, मतलब बस एक विलोविस पड़ जाए। और ये बंदा फिशर लगा रहा है, भाई मैं कौन सा डार्क का यूज़र हूँ, मैं कौन सा फोर्ट्रेस यूज़ कर रहा हूँ, हम पे कौन सा फीचर इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, ये तो अलग ही है लेवल का। ये भाई एक्सक्यूज़ मत देना, आप फीचर इस्तेमाल करना चाहते थे, अरे यार। पर हाँ, हमने भी एक बार किया था फिर, तो हाँ पे बैक, हाँ ठीक है, सब समझ रहा हूँ मैं, कोई ना। हमने क्राउडॉन को भेजा है। अब मैं जल्दी से रॉक पॉलिश और फिर स्वॉर्ड डांस करना चाहूँगा। मेरे को पूरा पक्का पता है कि स्नोलेस खड़ा रखा जाता था, पर नहीं, मेरे को लगा स्नोलेस खड़ा रहेगा क्योंकि वेस्ट हो चुका है ना, तो उसको बचा कोई फ़ायदा नहीं था। पर रॉक पॉलिश अब मैंने कर लिया है ताकि स्पीड ज़्यादा हो जाए जैगयार्ड से। अब मैं स्वॉर्ड डांस करूँगा, मेरे को लग रहा है प्रोटेक्ट है ना, तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा और जीमू वेस्ट करने की कोशिश की जाएगी।
तो ये मैंने कर लिया स्वॉर्ड डांस, मेरा काम यहाँ पे बन चुका है। अब लगे यहाँ तो एक जीमू मार के ख़त्म कर देता हूँ। बंदा अगर शाना होगा तो रेस्ट लगाएगा। तो ये मैंने मार दिया जीमू, थोड़े से बच्चा उसका जीमू पड़ा पर ज़्यादा डैमेज मेरे को नहीं पड़ा। एक और को एक खेल ख़त्म। ये हुई ना बात, ये हो गया ख़त्म जैकेट। अगर ये जैकेट यहाँ पर इनकेस चेंज भी कर दिया जाता तो स्लेथरॉक्स से आता तो मारा जाता, तो ये मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं। अब तो मोबाइल भी आएगा, मर जाएगा। तो अब बस ये ग्राउंड बचा है, एक अर्थक्वेक और ये भी ख़त्म। तो मेरे पास थोड़े चांसेस होंगे बाकी सारे पोकेमॉन मारने के लिए, पर नहीं, सर्वाइव कर गया। थोड़ी एचपी ज़्यादा थी पर अटैक +2 के साथ मर जाना चाहिए था, पर डिफेंस सही है। अब मैं मोबाइल लेके आता हूँ क्योंकि मेरे को इतना पक्का पता है कि मेरा मोबाइल उसके ग्राउंड से बहुत तेज़ है, तो रिक्स ले सकता हूँ। स्पाइक्स पिच चुके थे, सारी चीज़ हो चुकी थी, फिर भी हम पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा। अब मैं यहाँ पर एक जीमूव लगा रहा हूँ, टरांट और मर जाए, क्योंकि मेरे को पूरा पक्का पता है ये मेरे से तेज़ होगा ही होगा। पर फिर भी हमने जीमूव लगा दिया और ये पड़ा है स्नोरलैक्स पे, और ये स्नोरलैक्स थोड़े से बच्चा है, मेरे को लगा डेड हो जाएगा, पर कोई ना, एक आयरन हेड और ये डेड हो जाएगा। डेड। आखिरी 3 पोकेमॉन में से एक तो मर ही जाएगा। मोबाइल पास 2 ही पोकेमॉन बचे, 3 वर्सेस 2। अब मैच बराबरी पाए, हालांकि स्पाइक्स भाई साहब ने बिछा रखे थे, पर फिर भी जैसा देने हमने गेम को टर्न ओवर कर दिया है। एक आयरन हेड, ग्राउंडन डैश, आखिरी पोकेमॉन बचा है। जीत मेरी हुई है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों जीमूव जो है मोबाइल पे ही जाए और स्वॉम्पर एक काउंटर लगाया, फिर जीमूव लगा और मैच वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो हमने यहाँ पर आयरन हेड लगाना है, पर हम पे एक जीमूव पड़ चुका है, कोई ना, फ्लिंच। और एक जीमूव आएगा, दूसरा जीमूव होगा, ये भी डेड है, कोई ना, अब हो चुका है। अब ग्राउंडन सो सके स्वॉम्पर एक ही हिट में ख़त्म कर देगा। अब थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचने के वक्त या फिर ज़रूरत है नहीं, तो फिर भी मैं काउंटर लगा दूँ या फिर जीमूव से ख़त्म कर दूँ। सोच रहा हूँ काउंटर लगा देता हूँ, पर नहीं, जीमूव मारते ख़त्म कर देता, बहुत हुआ। अब स्लेथरॉक्स, अब किस चीज़ का स्लेथरॉक्स भाई, अब तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब मोबाइल आएगा, वही मारा जाएगा, बस होप डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो और ये आया और गया मोबाइल, ख़त्म। नेक्स्ट बैटल भाई, बैरीज मेरे सारे वेस्ट हो गए भाई, पाप लगेगा तुमको, मासूम से पोकेमॉन्स के बैरीज छीनी है तुमने। टॉक्सिक स्पाइक इस्तेमाल किया गया था भाई वहाँ पे। तो गनीमत यह है कि मेरे पास एक पॉइजन टाइप है, 3 और 2 स्टील टाइप है, तो 3 पोकेमॉन पे उसका असर नहीं होगा टॉक्सिक स्पाइक पर, बाकी 3 पर ज़रूर होगा। मैंने फर्स्ट और सेकंड पोकेमॉन इसीलिए रखे हैं, स्टील और पॉइजन, ताकि अगर कुछ टॉक्सिक स्पाइक गिरा के रोर यूज़ करेगा तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने सारी चीज़ सोच के रखी थी। पहले हमने डार्कराई पे जीमूव लगा दिया, और भाई अगर आपके अगेंस्ट मेरा गेंगार होता अब जीमूव लगा दो, या फिर आप मेरे को चांस दे रहे थे या फिर आपसे गलती हो गई। पर अब मेरे लिए जो एक बड़ा थ्रेट था डार्कराई, वो जा चुका है। पर उससे भी बड़ा थ्रेट है कि उसका स्टिकी वेव हो सकता है। तो अभी गेंगार मेरा मर गया, तो उसके पास कोई स्टेल टाइप पोकेमॉन शायद नहीं है, तो कोई ना। और एचपी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है मेरी, और ये डेड है गेंगार। बट गेंगार ने अपना काम बहुत अच्छा किया, नहीं गाइस, देखो एक डार्कराई को ख़त्म कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं था। स्टिकी वेव पड़ चुका है, हाँ, स्पीड का डिसएडवांटेज मेरे को हो चुका है। मैं टरांटो लेके आता था कि मैं स्लेथरॉक्स बिछा पाऊँ, और ये ज़रूरी होगा स्लेथरॉक्स इसीलिए क्योंकि जो डार्कराई बचा है ना वो उतने में भी खतरनाक है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो ज़िंदा रहे, और मैं स्लेथरॉक्स ज़रूर डालना चाहूँगा, और मैं यहाँ पर डाल भी देता हूँ। पर नहीं, पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि म्यूटी के पास मे भी टॉन्ट हो सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और फिर नाम भी देख सकते हो, बियरस, ड्रैगन बॉल जी बियरस, आपको याद ही होगा, जिसको याद है, फेमस कैरेक्टर था। अच्छा, इसका टॉन्ट था, अच्छा हुआ मैंने चेंज कर दिया, तो भाई मेरे को स्ट्रगल से तगड़ा डैमेज पड़ सकता था। अब मैं जल्दी से अपने स्वॉम्पर्ड को लेके आ सकता हूँ, क्योंकि स्वॉम्पर्ड थोड़ा अच्छा रहेगा, और इन्फेस्टेशन नॉक ऑफ के अगेंस्ट ये ट्रैप भी लगा सकता है, और कुछ देर टिक भी सकता है। जीमूव खत्म हो गया, ग्राउंडन बच गया, गनीमत है, क्योंकि ग्राउंडन बचाना चाहता था मैं। अब फिर से ग्राउंडन लेके आता ताकि नॉक ऑफ और वो ले इसका असर उस पर ना हो। जीमूव वेस्ट होने के बाद थोड़ा हमें वो फ़ायदा होता है। सामने है पाल किया, तो पाल किया भी डेंजरस होता है, एक जीमूव लगा कहीं मार भी सकता है। पर मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि ना सरगैलियो लेके आते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक जीमूव से मेरा ग्राउंडन मारा जाए। वाटर इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर भी सरगैलियो झेल लेगा, और ज़्यादा ज़रूरी हुआ तो मैं अपना ग्राउंडन लेके आ सकता हूँ। वाटर इम्पैक्ट अटैक +1 हुआ है, तो मैं जल्दी से ग्राउंडन लेके आता हूँ। अब थोड़ा ये स्विचिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो जीमूव अपना वेस्ट कर दे, बस मैं चाहता हूँ कैसे भी हो जीमूव वेस्ट हो जाए, और उसको वेस्ट कराने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तो भाई अभी बस इंतज़ार है कब वो जीमूव आएगा। वाटर इम्पैक्ट फेल हुआ है, तो मैं जल्दी में सरगैलियो लेके आ रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है जीमूव आ सकता है, तो ये सही टर्न होगा। अब हमने भेजा अपने सरगैलियो को, और ये आ गया जीमूव, ठीक है, जीमूव फाइनली जा चुका है। तो अब बंदे को पोकेमॉन चेंज करना ही पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर पोकेमॉन चेंज कर देता है तो अगले बार मैं किसी से भी आराम से पकड़ पाल के मार पाऊंगा, तो वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं होगा मेरे लिए। हमने यहाँ पर बल्कअप किया है, पर सामने है टरांटोर, और टरांटोर डेंजरस हो भी सकता है, तो मैं जल्दी से पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ, लेके आता हूँ अपने मोबाइल को, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा टरांटोर के जीमूव और फाउल प्ले के अगेंस्ट। अगर इसका फाउल प्ले और रैपिड स्ट्रगल ऊपर से जीमूव भी होगा ना, तो सरगैलियो तो डेड ही होगा भाई।
हम पे बड़ा है स्लैथ रॉक्स, तो हम लोग ज़्यादा स्विच नहीं कर सकते, पर हाँ कर ज़्यादा सकते हैं, पर उतना नहीं कर पाएंगे फ्रीली, तो कोई नहीं होगा। अभी भी हम आराम से मार सकते हैं। मैंने यहाँ पर आयरन हेड लगाना था, प्लेयर अप लगाना था, पर सामने आ चुका है हॉर्नडूम। तो हॉर्नडूम तो खतरनाक ही होता है भाई, उसके अगेंस्ट क्या ही करूँ मैं। तो मैं ग्राउडॉन लेके आ रहा हूँ, क्योंकि नॉक ऑफ लगाना ज़रूरी है हॉर्नडूम को। अगर हॉर्नडूम को मारना तो एक बार बस नॉक ऑफ लगा दो, अगर आपके पास स्वॉम्प इन्फेस्टेशन के साथ, तो वो हैंडल कर लेगा, वो आराम से मार देगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्योंकि हॉर्नडूम बहुत बार रेस्ट लगाना पड़ेगा, सही मौका मिले तो आप जी मूव लगा के ख़त्म भी कर सकते हो, तो वो ज़्यादा बड़ा थ्रेट नहीं होगा। हमने लगा दिया जी मूव, नॉक ऑफ पड़ चुका है। हालांकि हमें अपना जी मूव हॉर्नडूम पर लगाना पड़ा, पर कोई ना, ये वर्थ था। तो मैं जल्दी से लेके आ सकता हूँ स्वॉम्फर्ड को, और स्वॉम्फर्ड आएगा तो थोड़ा फ़ायदा भी होगा मेरे को, इन्फेस्टेशन लगा सकता हूँ मैं। तो भाई यहाँ पे हमने भेजा अपने स्वॉम्फर्ड को, स्लैथ रॉक से हमें डैमेज पड़ा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेस्टेशन लगा सकता हूँ मैं। और उसके बाद जी मूव, शुरुआत से जी मूव लगाना प्रॉब्लम हो सकता है, पर मैंने इन्फेस्टेशन लगाया और हत्ते चढ़ाए पालकिया। और पालकिया के पास जी मूव बच्चा है नहीं, तो मैं जी मूव लगा रहा हूँ अपना। उसके बाद 2 फिशेस लैस और गेम ओवर होगा। बस मैं चाहता नहीं हूँ कि पोकेमॉन सर्वाइव करे। मैंने जी मूव लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा डैमेज पड़ा है, पोकेमॉन अभी बहुत एचपी में। और ये वाटर इम्पैक्ट काउंटर लगा देना चाहिए था, गेम ओवर हो जाता, पर कोई ना, हमने यहाँ पे फिशर स्लैश लगाया। एक और फिशर स्लैश और गेम ओवर होगा, एक और फिशर स्लैश और ये गेम ओवर। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।